हाँ जी, वेलकम टू जर्नी टू रिटर्न ज़ीरो। दिस इज़ सीएसएस पार्ट 7। पिछले सीएसएस में देखा था कि हम कैसे बॉक्स मॉडल के बारे में देखा था हमने, राइट? बॉक्स मॉडल देखा था एंड मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ वगैरह हमने देखा था, राइट? तो आज हम देखने वाले हैं सीएसएस फ़ॉन्ट्स। थोड़ा-सा लंबा टॉपिक है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी मज़ा आता है एंड जो हमारी एक्चुअल वेबसाइट को जो सुंदरता देता है, वो भी हमारा सीएसएस का फ़ॉन्ट ही देता है, राइट? तो आओ पहले एक बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं। बॉयलर प्लेट कोड के बाद हम डालेंगे टाइटल, है ना? और टाइटल में हम डालेंगे सीएसएस फ़ॉन्ट्स, राइट? सीएसएस फ़ॉन्ट्स हमने डाल दिया और अब हम क्या करेंगे? अब हम डालेंगे एक कंटेनर बना देंगे, है ना? और फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके अंदर डमी टेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है? पी लॉरेम 3 नहीं 2, ओके, राइट। ऑल्ट एक्स, ओके, नाइस। हाँ जी। तो हमने डमी टेक्स्ट डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले देखेंगे सीएसएस के फ़ॉन्ट फैमिली, राइट? फ़ॉन्ट फैमिली हम सबसे पहले देखेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? हम स्टाइल डाल देंगे, स्टाइल टैग हेड के अंदर। और हेड के अंदर स्टाइल टैग डालने के बाद हम क्या करेंगे? हम डालेंगे डॉट कंटेनर और फिर सबसे पहले हम स्पेसिफाई कर देंगे हाइट 300 पिक्सल, फिर कर देंगे हम स्पेसिफाई विड्थ 300 पिक्सल और फिर हम स्पेसिफाई कर देंगे हमारा टेक्स्ट नहीं टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं, मार्जिन ऑटो कर देंगे, राइट? मार्जिन ऑटो। एक तो मेरा पता नहीं क्यों लैपटॉप थोड़ा सा लैग हो रहा है, खैर एनीवेज। अम, इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम डालेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में अब हम क्या करेंगे कि फॉन्ट फैमिली में हम डालेंगे, ये देखो तुम बहुत सारी फैमिलीज इधर देख सकते हो ना, राइट? तो ये है हमारी फॉन्ट फैमिलीज। अब फॉन्ट फैमिली क्या होता है? फॉन्ट फैमिली हमारा ये होता है कि जैसे मान लो सेरिफ है ना, तो सेरिफ के अंदर आएँगी, जैसे तुम्हारा एक है जॉर्जिया, है ना? एक जॉर्जिया फ़ॉन्ट स्टाइल सुना आपने, ठीक है? एक तुमने सुना होगा टाइम्स न्यू रोमन, है ना? ये है हमारा इनकी जो वो होती है, इनका एक थीम जो होता है ना, थीम जिसे मैं बोलूँगा, आई डोंट नो इफ इट्स द करेक्ट वर्ड और नॉट, बट उसको जो लिखने का तरीका है, जैसे ये देखो, है ना? टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स और सेरिफ और जॉर्जिया, है ना? तो इनको लिखने का जो तरीका है, वो सिमिलर सा है ना? इनको लिखने का तरीका क्या है कि जैसे मान लो, एक सेकंड, अब हमारा स्टाइलस निकल चुका है और अब हम एक बार लिख के दिखाएंगे, है ना? तो अब जैसे मान लो, जो इसका लिखने का तरीका है ना, कि ये, और अगर तुम जैसे एफ मैंने लिखा है, ठीक है? तो इसमें अगर तुम देखोगे तो सेरिफ में ऐसे एंड में हमेशा यूं ऐसे छोटी छोटी डंडियां सी होंगी, है ना? तो जिन भी फॉन्ट्स में छोटी छोटी डंडियां होंगी, वो सारे फॉन्ट्स मिलके एक सिंगुलर फॉन्ट फैमिली बनाते हैं, है ना? ऐसे ही एक होगा हमारा सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ में आएगा एरियल जैसे वो होंगे, है ना? और मोनोस्पेस होगा तो मोनोस्पेस में कोरियर न्यू जैसे टाइप की फॉन्ट्स आएंगी, ठीक है? तो फॉन्ट फैमिली हमारा क्या होता है कि कई सारे फॉन्ट स्टाइल्स को मिलके एक फॉन्ट फैमिली बनती है, ठीक है? तो अब हम डालते हैं सेरिफ, ठीक है? बट मेन बात ये है कि अब इनमें टाइप होते हैं वेब सेफ फॉन्ट्स। वेब सेफ फॉन्ट्स यानी कैसे फॉन्ट्स? वेब सेफ फॉन्ट्स आर दोज फॉन्ट्स जो कि सेफली वेब पे रेंडर होंगे, है ना? तो अभी कई बार क्या होता है कि कई बार इवन डिस्पाइट बीइंग वेब सेफ फॉन्ट्स, हमारे जो फॉन्ट्स हैं दे आर नॉट एबल टू गेट रेंडर्ड ऑन द वेब, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम मल्टीपल फैमिलीज डालते हैं फिर, ठीक है? जैसे हमने ये डाल दिया ये, ठीक है? कि अब मान लो अगर जॉर्जिया है तो सबसे पहले जॉर्जिया रेंडर होगा। अगर जॉर्जिया नहीं रेंडर हो पा रहा है तो टाइम्स न्यू रोमन रेंडर होगा। वो भी नहीं रेंडर हो पा रहा है तो टाइम्स रेंडर होगा, वरना सेरिफ रेंडर होगा, है ना? तो इस तरीके से हमारा वेब सेफ फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है? कि इन्हें हम कहते हैं वेब सेफ फॉन्ट्स, क्योंकि ये सारे फॉन्ट्स इवन दो मतलब कि ये सारे फॉन्ट्स ऐसे हैं जो कि वेब पे सेफली रेंडर हो सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि दे आर नॉट एबल टू रेंडर प्रॉपर्ली, ठीक है? कि मतलब उतना अच्छे से रेंडर नहीं हो पाते हैं, राइट? बट उसमें इसलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए फिर हम लिखते हैं ऐसे फॉल बैक फॉन्ट्स, ठीक है? क्या लिखते हैं हम?
फॉल बैक फॉन्ट्स, ठीक है? तो ये फॉल बैक फॉन्ट्स क्या होता है कि मतलब जैसे मैंने जैसे कि अभी समझा कि अगर जॉर्जिया नहीं रेंडर हो पाया तो टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन नहीं रेंडर हो पाया तो टाइम्स, टाइम्स नहीं रेंडर हो पाया तो सेरिफ, ठीक है? तो ऐसे हम फॉल बैक फॉन्ट्स लिखते हैं, ठीक है? एंड अब हम आ जाते हैं, किस पे आते हैं? अब हम आते हैं फॉन्ट स्टाइल पे, ठीक है? सबसे पहले आ जाते हैं हम फॉन्ट स्टाइल, राइट? तो फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? देखो, जैसा कि तुम देख सकते हो, इटैलिक टाइप का हो गया एक हमारा फॉन्ट स्टाइल, एक हो गया हमारा ऑब्लिक, ठीक है? दैट इज लेबल्ड एज ऑब्लिक फेस और एन इटैलिक फेस इफ वन इज नॉट, ठीक है? ऐसी एक इन अच्छा, तुमने इनहेरिट प्रॉपर्टी ना हर उसमें बहुत देखी होगी कि जैसे तुम्हारी जो डिफॉल्ट पेरेंट एलिमेंट की वैल्यू है ना, उसी को इनहेरिट कर लेगा, ठीक है? तो ये होता है हमारा इनहेरिट। तो इसलिए इनहेरिट हमें हर जगह पे दिखाई देगा कि मान लो अगर कोई वैल्यू नहीं चल रही है, मान लो तुम्हें कोई वैल्यू नहीं स्पेसिफाई करनी है, तो हम चाहते हो कि जो पेरेंट एलिमेंट है उसी की वैल्यू को उस प्रॉपर्टी में इनहेरिट करे, तो इसलिए उस टाइम पे हम डाल देते हैं इनहेरिट, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे? अब हम मान लो इसमें डाल देते हैं ऑब्लिक, राइट? और एक बार अब हम लाइव जाके देखते हैं। वाह, नाइस। अब हम देखते हैं अगर ऑब्लिक हम हटा दें तो कैसा लगेगा, ठीक है? ये प्रॉपर्टी हमने हटा दी अभी, तो अब देखते हैं अब कैसा लगेगा, है ना? ऑब्लिक इज बेसिकली लाइक इटैलिक, ठीक है? तो फॉन्ट स्टाइल तुम्हारा डालना उतना जरूरी है भी नहीं भी है, डिपेंड्स ऑन अगर तुम्हें फॉन्ट स्टाइल चाहिए। फिर एक आता है तुम्हारी फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी, ठीक है? फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे मान लो तुम ये देख रहे हो बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ठीक है? तो मतलब कि वो फॉन्ट कितना विजुअली हैवी है ना? कितना इम्पैक्टफुल है। अगर तुम्हें कोई टेक्स्ट इम्पैक्टफुल बनाना है, तो तुम क्या करते हो? उसे बोल्ड बना देते हो, राइट? या फिर बोल्डर बना देते हो, राइट? जैसे ये बोल्ड हो गया है, राइट? तो हमने बोल्ड बना दिया, राइट? एंड मैं इतना राइट क्यों बोल रहा हूँ यार? व्हाट इफ आई एम ऑलवेज रॉन्ग? डैम। खैर, एनीवेज, तो हमने फॉन्ट वेट बोल्डर डाल दिया है। हम चाहते तो हम इसे लाइटर भी डाल सकते हैं या फिर लाइट भी डाल सकते हैं। नहीं है, सिर्फ लाइटर डाल सकते हैं। आई एम सॉरी, नॉट लाइट, है ना? तो थोड़ा सा लाइट हो गया है पहले से, राइट? कि जितना हमारा पहले वो था, इम्पैक्ट था, उससे थोड़ा सा कम हो गया है। वो कैसे हुआ है कि जो उसकी विड्थ होती है हर लेटर की, वो विड्थ कम कर देता है ना? तो विड्थ एडजस्टमेंट के लिए हम क्या करते हैं? फॉन्ट वेट स्पेसिफाई करते हैं, राइट? और ऐसे ही हम फॉन्ट स्टाइल स्पेसिफाई करते हैं कि मान लो अगर हमें इटैलिक डालना है और इस तरीके से। अच्छा, लेकिन अब एक नोटिस करने वाली बात ये है कि फ़ॉन्ट हमेशा हर टाइप का फ़ॉन्ट हमें उस पे नहीं मिल सकता, हमारे कंप्यूटर पे नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता है? तो भैया कंप्यूटर बनाने वाले ही जाने। इसलिए क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ़ॉन्ट्स ही हम डाल सकते हैं ना। तो अब हम ऐसे में क्या करेंगे? अब हमें मान लो अगर हमें चाहिए कोई टाइप का फ़ॉन्ट जो कि हमारे उस पे नहीं है, तो हम क्या जाएँगे? हम जाएँगे गूगल फ़ॉन्ट्स पे, ठीक है? और गूगल फ़ॉन्ट्स पे बहुत टाइप के एकदम सुंदर-सुंदर से फ़ॉन्ट्स हैं, है ना? तो अभी मेरे को ओवर द रेनबो बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम ओवर द रेनबो उठा लेते हैं, ठीक है? ओवर द रेनबो में हम क्या करेंगे कि हम इसका उठा लेंगे एपीआई, है ना? अब हम इसका एपीआई उठाने के लिए क्या करेंगे? हम गेट एम्बेड कोड करेंगे, ठीक है? और गेट एम्बेड कोड हम ऐसे करेंगे कि जैसे मैंने गेट एम्बेड कोड पे दबाया और अब हमारा आ गया लिंक, ठीक है? अच्छा, मेन बात ये है कि 2 तरीके होते हैं सीएसएस को वो करने के, है ना? तो मतलब सीएसएस में गूगल फ़ॉन्ट्स डालने के। अगर तुम्हें सेम फ़ाइल में डालना है, 1 सेकंड पहले तो यार ये इतने सारे टैब्स जब खुल जाते हैं ना तो मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, ठीक है? अब एक काम करते हैं, हम एक और फ़ाइल बना लेते हैं। अब हम सीएसएस फ़ाइल बना लेते हैं ताकि मैं तुम्हें दोनों तरीके से दिखा सकूँ। डॉट सीएसएस, ठीक है? और इधर हम डाल देते हैं क्या डाल देते हैं? लिंक डाल देते हैं। इधर मैंने डाल दिया सीएसएस पार्ट 7 डॉट सीएसएस, राइट? तो ये मैंने लिंक डाल दिया, ठीक है?
अगर मेरे को इसे मान लो कि जैसे मेरे को अगर लिंक पे से वो करना है, ठीक है? कि मेरे को मान लो इसका लिंक चाहिए, जो कि मेरे को मान लो अगर सेम फाइल में लगाना है ना, तो मैं लिंक करूँगा, ठीक है? ऐसे, 1 सेकंड इसकी इंडेंटेशन खराब हो गई और ये लो, ठीक है? बट एट द सेम टाइम अगर मान लो मैंने अलग से सेपरेटली एक सीएसएस फाइल बना रखी है ना? और मेरे को उस सीएसएस फाइल में इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं ऐसे इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? इंपोर्ट और फिर ऐसे वैल्यू इंपोर्ट कर सकता हूँ, राइट? और और भी बहुत सारे तरीके हैं, अलग-अलग तरीके हैं, है ना? तो इस तरीके से तुम देख सकते हो। तो ये हमने 1 सेकंड मैंने कौन-सा वो इंपोर्ट किया है, मैं सही इंपोर्ट किया है, नहीं किया है। 1 सेकंड ओवर द रेनबो, राइट? हाँ, तो ठीक है, फिर ठीक है ना? और अगर मान लो मेरे को इसमें इफ़ेक्ट्स इंपोर्ट करने होते, तो मैं क्या करता इफ़ेक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए इधर ही एक वो कर देता 1 सेकंड इफ़ेक्ट्स इंपोर्ट करने के लिए अलग से मैं जा सकता था उस पे। इफ़ेक्ट्स कहाँ हैं? चेंज स्टाइल्स, राइट? तो ऐसे अलग-अलग इधर स्टाइल चेंज करके फिर से कोड एम्बेड करके वो कर सकता हूँ मैं, है ना? फिर इधर एक और वो आ जाएगा, इधर एक लिंक बन के आ जाएगा, किधर इधर कहीं, है ना? इधर कहीं लिंक बन के आ जाएगा जहाँ पे इफ़ेक्ट्स इंपोर्ट कर सकता हूँ मैं। और साथ में अगर मान लो मेरे को मल्टीपल फ़ॉन्ट्स एक साथ वो करने हैं, है ना? तो मल्टीपल फ़ॉन्ट्स एक साथ वो करने के लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को बस जाना है ना? और मेरे को बस खैर मैंने मल्टीपल फ़ॉन्ट्स अभी शायद इंपोर्ट कर रखे हैं। 1 सेकंड अ, हाँ, मल्टीपल फ़ॉन्ट्स इंपोर्ट कर रखे हैं देखो। यंग सेरेफ कर रखा है, ओवर द रेनबो कर रखा है और कैनेट कर रखा है, राइट? तो ऐसे हमने मल्टीपल फ़ॉन्ट्स इंपोर्ट कर रखे हैं, तो अब हम इधर क्या करेंगे, हम इधर जाएँगे, है ना? और इधर हम क्या कर देंगे, इधर हम लिख देंगे ओवर द रेनबो, है ना? तो इस तरीके से हम ये फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे डाल के, ठीक है? तो अब देखते हैं कुछ चेंज आया, नहीं आया? चेंज तो नहीं आया यार देखो, और जब चेंज नहीं आता तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई। ख़ैर हुँ, अरे यार मैं इसका वो भूल गया हूँ आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू एम्बेड दीज़ कोड्स। 1 सेकंड इसका वो कहाँ गया? गेट एम्बेडेड कोड। हुँ, अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा ओवर द रेनबो में मेरे को वो करना था, ठीक है? ओवर द रेनबो और फिर वो ना चले तो सेरेफ, ठीक है? और इसको थोड़ा कोड छोटा कर देते हैं, अब ठीक है। हाँ, ओवर द रेनबो मैंने कर दिया है, अब देखते हैं, देखो आ गया ओवर द रेनबो, राइट? लवली, ऑसम, सुपर कूल, राइट? तो ये है हमारा और इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है? तो हमने बोल्ड कर दिया है। अच्छा, अब एक बात ये है कि जैसे कि हमारी बॉर्डर की, ठीक है? बैकग्राउंड की, आउटलाइन की, इन सब की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, वैसी हमारी होती है एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फ़ॉन्ट करके, जो कि हमारी फ़ॉन्ट की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चीज़ को हटा देंगे और सीधे सिर्फ़ फ़ॉन्ट लिखेंगे,
ठीक है? एक तो मेरे को लग रहा है मेरा कोड स्क्रीन थोड़ा-सा छोटा हो गया, थोड़ा-सा, अब थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा-सा छोटा, हाँ, अब ठीक है ख़ैर। हाँ जी, तो अब हम फ़ॉन्ट का वो कर देंगे, ठीक है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में अब हम कैसे लिखेंगे कि इधर आएगा हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है? फिर आएगा हमारा सॉरी, अच्छा मैंने एक चीज़ तो तुम्हें सिखाई नहीं ना, मैंने तुम्हें फ़ॉन्ट साइज़ नहीं सिखाया, राइट? तो फ़ॉन्ट साइज़ पहले सिखा देता हूँ। अब फ़ॉन्ट साइज़ को लिखने के कई तरीके होते हैं, ठीक है? फ़ॉन्ट साइज़ को या तो हम पिक्सेल्स में स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं कि मान लो 16 पिक्सल, है ना? जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है, ठीक है? अब 16 पिक्सेल्स को ही हम ईएम्स में भी लिख सकते हैं। ईएम यानी कि क्या कहते हैं, ईएम्स बेसिकली मेरे को अच्छे से फुल फॉर्म नहीं याद आ रही, बट ईएम्स बेसिकली रिलेटिव उसमें ही किया जाता है कि जैसे मान लो अगर 1 ईएम है, तो दैट इज़ अबाउट लाइक 16 पिक्सेल्स, ठीक है? जो कि क्योंकि हमारे कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है 16 पिक्सेल्स। अगर मान लो 2 ईएम है तो इट इज़ 32 पिक्सेल्स। इफ इट्स मान लो 1.5 पिक्सल सॉरी 1.5 ईएम तो दैट इज़ अबाउट कितना हुआ? इट्स अबाउट आई गेस 24 पिक्सल, राइट? तो इस तरीके से हमारा फ़ॉन्ट साइज़ होता है और इसके अलावा एक होता है हमारा अ, 2 वीएम, है ना? एक हमारा होता है वीएम, एक सेकंड वीएम होता है या कुछ और होता है? मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा यार, बताओ मैं फ़ॉन्ट्स ही भूल गया हूँ। कोई नहीं ख़ैर, सबके साथ होता है, कोई ऐसी वो बात नहीं है, बट मेन तो यही है ना कि हमें लिखना आना चाहिए। इट इज़ आई एम सॉरी इट्स नॉट वीएम इट्स वीडब्ल्यू, ठीक है? वीडब्ल्यू, वीडब्ल्यू क्या होता है? वीडब्ल्यू इज़ हमारा व्यू पोर्ट विड्थ, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है ना? तो रिस्पॉन्सिवनेस मैं अभी बाद में सिखाऊँगा, बट अभी तुम लोग इतना ही समझ लो कि दिस इज़ योर थिंग कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होता है वीडब्ल्यू। ऐसे ही हमारे अगर मान लो अगर हमें हाइट एडजस्ट करनी है तो हाइट एडजस्टमेंट में भी वीएच आता है एक, ठीक है? व्हिच इज़ व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है? तो व्यू पोर्ट इज़ बेसिकली हमारी एक रिस्पॉन्सिवनेस की से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है ना? और ये था हमारा फॉन्ट साइज़ और इसके अलावा अगर मान लो हमें इसे सिर्फ़ इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिखना है ना? तो अगर हमें इसे इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉन्ट साइज़, ठीक है? फिर हम लिखते हैं फॉन्ट का वो अम, स्टाइल और फिर हम लिखते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है? फॉन्ट स्टाइल और फिर लिखते हैं फॉन्ट फैमिली। वैसे तो ज़रूरी नहीं है इसे इसी ऑर्डर में लिखना, तुम चाहो तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। बट मेन ये है कि फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट फैमिली जो है, ये 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये रिक्वायर्ड होंगी हमेशा, ठीक है? अगर तुम चाहो तो बाद में इसमें फॉन्ट का स्टाइल से भी वो कर सकते हो, ठीक है? कि मान लो तुम्हें इटैलिक चाहिए, अगर तुम्हें फॉन्ट वेट डालना है तो फॉन्ट वेट डाल दो, है ना? अगर तुम्हें फॉन्ट फैमिली तो ख़ैर रिक्वायर्ड होती ही है, राइट? तो फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट वेरिएंट और इफेक्ट्स वगैरह भी तुम अलग से डाल सकते हो, ठीक है? तो एक बार हम लिख के देखते हैं 20 पिक्सल, ठीक है? टाइम्स न्यू रोमन, है ना? और मुझे लग रहा है इधर ये आएगा शायद। एक काम करते हैं ना यार, सिंपल से फॉन्ट्स डालते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीजों को। सिर्फ, ठीक है? तो आ गया देखो, सेरिफ में आया है एंड इट्स 20 पिक्सल्स, राइट? और मान लो अब हम इधर डाल देते हैं बोल्ड, ठीक है? हाँ, व्हाई इज इट नॉट बोल्ड? अचानक से क्या हुआ? पता नहीं। खैर, एक बार ऑब्लिक डाल के देखते हैं, चलो।
फिर से नहीं आ रहा, बट नॉनदलेस यू गाइस गेट इट। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट CSS fonts, and I would be teaching other things in the next video. तब तक के लिए गुड बाय।